तो पौधों में पोषण में सबसे पहले दो प्रकार का पौधा को पहले अलग कर दो, ठीक है। एक कर देंगे अगर मतलब मान लो मृत जीवी पोषण, और यहाँ पर कर देना एक कौन सा बोलो तो परजीवी पोषण। पहले इसको अलग करके हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो मृत जीवी पोषण क्या करेगा, ये सड़े गले पौधों पर निर्भर रहकर पोषण करता है, रहकर पोषण करता है। और ये क्या करेगा बोलो तो किसी अन्य पौधा पर, किसी अन्य पौधों पर अस्थायी रूप से रहकर पोषण प्राप्त करता है। तो इसमें उदाहरण में क्या लिखेंगे, गोबर छत्ता, है ना। उदाहरण में लिखेंगे गोबर छत्ता। ये स्वपोषण तो करेगा, परंतु स्वपोषण में भी कौन सा पोषण करेगा, मृत जीवी पोषण करेगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं उदाहरण में कौन सा, अमरबेल। जब तक वो पौधा जीवित है तब तक इसको खाना पीना मिल रहा है, पौधा मरा तो इसका कहानी भी खत्म। क्या वाले पौधे ऐसे लिख सकते हो, चलेगा, छोड़ो रहने दो। अर्थात ये और ये देखोगे, इसमें क्या कर सकते हैं, यह प्रकाश संश्लेषण करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या प्रकाश संश्लेषण करेगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है, ठीक है। और यह भी प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है। इसको जरूरत है नया प्रकाश संश्लेषण करने का, नहीं ठीक है। चलिए उतारिए जल्दी जल्दी फटाफट। पौधे होते हैं, क्या वो प्रकाश संश्लेषण करेगा, नहीं करेगा, ना ही परजीवी वाला और ना ही मृतजीवी वाला। याद रखना इस चीज़ को, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगी और ये भी प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। सबसे पहले तो इसको हम लोग इस तरह से पहले डिनोट करेंगे हम लोग बच्चा लोग, जैसे कि हम लोग कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, और है हमारा जल, ये दोनों का दोनों अकार्बनिक अणु है, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के 6 गो अणु, हाइड्रोजन ऑक्साइड के यानी जल के 6 गो अणु, ये बना देते हैं हमारा किसकी उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश, ठीक है। और पौधों में क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, जिसको हम लोग हरित लवक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा लोग, हरित लवक। ऐसा नहीं समझ लेना हरित लवक मतलब हरे होता है, ऐसा नहीं, ठीक है। चलिए 6C6H12O6 प्लस 6O2 बना, और प्लस क्या बना बोलो तो, हो तो गया क्या, है ना। C6H12O6 प्लस क्या हो गया, 6O2 यानी ऑक्सीजन। अब प्लस क्या बना रे, ऊर्जा ना, ऊर्जा ले सकते हैं इसको, ठीक है। और यह जो ऊर्जा होगी बच्चा लोग, अच्छा एक चीज़ छूट गया हम लोगों का ना, हाँ ठीक सर, रोक के रखिए, हाँ हाँ हाँ, 6H2O, देखो C6H12O6 6O2 और बना क्या, 6H2O, ठीक है।
तो जल के कै गो अणु? 6 गो। ऑक्सीजन के कै गो अणु? 6 गो। और ये है ग्लूकोज, पूरा का पूरा सूत्र कहलाता है बच्चा लोग क्या? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज है बच्चा लोग, यहाँ देख रहे हैं ग्लूकोज का एक अणु तैयार हो रहा है। अब सुनो ध्यान से, यानी कि मतलब प्रकाश संश्लेषण वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे अकार्बनिक अणु को, किसको बोलो तो? अकार्बनिक अणु, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल को क्लोरोसूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, या वैसे बोल सकते हो क्लोरोफिल या हरित लवक की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश का स्थिरीकरण कर, क्या बोले? सूर्य प्रकाश का स्थिरीकरण कर ग्लूकोज के रूप में संचित करते। ग्लूकोज एक कार्बनिक यौगिक के रूप में संचित करते हैं, जिसके साथ साथ हमें ऑक्सीजन और ये जल यानी वाष्प के रूप में प्राप्त होती है। अब आप ये देखो कि अगर सूर्य की रोशनी किसी पत्ते पर पड़ती है, ये जो पत्ता होता है पौधा का, उस पर पड़ती है, तो पत्ता तो गर्म भी होगा, ऑटोमेटिक है। पत्ता क्या होगा? गर्म होगा, क्योंकि पत्ता में पानी होता है, वो पानी का वाष्प में भी बदलेगा ना। तो वह पानी वाष्प में बदल रहा है, इसका मतलब वह पत्ती जो है भोजन तैयार कर रहा है। अब उस भोजन को जमा करके किसके रूप में रखता है? ग्लूकोज के रूप में रखता है। अब सुनो बच्चा लोग, सूर्य प्रकाश का स्थिरीकरण मतलब फिक्सेशन सूर्य प्रकाश को जमा करता है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यह सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। पौधे क्या करती है? ये सौर ऊर्जा को किस में बदलती है? रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ये बात दिमाग में छाप लीजिएगा। पौधों में क्या होता है? सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस में होगा? रासायनिक ऊर्जा में होता है। यही है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। ये क्या हो गया? जमा रह गया पौधा में। ये क्या हो गया? निकल गया। ये भी क्या हुआ? निकल गया। यानी ऑक्सीजन, इसीलिए ऑक्सीजन को उपोत्पाद कहा जाता है, ठीक ना। इसको बाहर निकालने के लिए रखा जाता है, और यही ऑक्सीजन हम मनुष्य क्या करते हैं बोलो तो? ग्रहण करते हैं। क्लियर बात? तो ये ऑक्सीजन का निष्कासन वो कहाँ करता होगा? तो पत्तियों के द्वारा निष्कासन करता है, तना के द्वारा निष्कासन करता है, कर सकता है, वो निष्कासन करता है। तो वो प्रकाश संश्लेषण में करेगा। ऑक्सीजन जो हमें प्राप्त होगी वो प्रकाश संश्लेषण में, और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, यानी रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। कब होगा? ये दिन में होगा। और दिन में कब? जब सूर्य प्रकाश मौजूद रहेगा। जैसे सोलर पैनल होता है ना जी, बैटरी को चार्ज करने के लिए रखते हैं जो, वो पैनल कब तक चार्ज करता रहेगा? जब तक सूर्य प्रकाश रहेगा, तब तक वो चार्ज होता रहेगा। और सूर्य प्रकाश गया तो चार्ज खत्म होगा ना। तो यही चीज पेड़ पौधे करते हैं। तो ये चीज हमने लिखा अभी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये एक अकार्बनिक अणु है। तो ये सरल है कि जटिल है? सरल है। तो सरल अकार्बनिक अणु का रूपांतरण किसमें करता है? जटिल कार्बनिक अणुओं में करता है। और दरअसल ये ग्लूकोज सूर्य प्रकाश के स्थिरीकरण को करता है। मतलब क्या? ये ग्लूकोज गया, सूर्य प्रकाश को पकड़कर अपने पास रख लिया, उसको जाने नहीं दिया, क्योंकि सूर्य प्रकाश के पास ऊर्जा है, वह ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल गया। अब वो ऊर्जा उसके पास में मौजूद रहेगी। यही है रासायनिक ऊर्जा। इसको बनने के लिए, इसको बनाने के लिए पौधे को सूर्य प्रकाश चाहिए। अगर सूर्य प्रकाश नहीं होगा तो ये तैयार नहीं होगा। उस पौधे को तुम कितनों पानी दो, कितनों कुछ दो, खाद दो, जब तक सूर्य प्रकाश नहीं दोगे उसको, तब तक वो जीवित नहीं रहेगा। परंतु कुछ अपवाद भी है। अपवाद क्या पता है? 100 प्लांट सब घरे में घुसा के रख देता है ना। उसमें सूर्य प्रकाश पड़ने ही नहीं, बोलता है सूर्य प्रकाश पड़ेगा तो कहानी खत्म, वो जल जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो बहुत, अरे एक बात जान लो, हम लोग भोजन तेज गति से बनाते हैं, क्योंकि हम लोग ऊर्जा बहुत तेज गति से खर्च करते हैं। लेकिन पेड़ पौधे जो है ना, भोजन बहुत धीरे धीरे बनाएगा, आराम आराम से। इसीलिए पेड़ पौधे का जीवन बहुत दिन तक होता है, वो आराम आराम से, क्योंकि उसको चलना फिरना नहीं है, वो हमारे बराबर एनर्जी को खर्च नहीं करता। इसीलिए पेड़ पौधे का पोषण का जो दर होता है, रेट ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो हम जंतुओं की अपेक्षा बहुत कम होता है।
पूछा जाएगा पोषण का दर किस में ज़्यादा, जंतु में या पेड़ पौधे में? जंतु में ज़्यादा, पेड़ पौधे में कम। क्लियर बात है। इसका कल कुछ हल्का डिफिनेशन हम लिख देते हैं, बाकी काम हम लोग अगले दिन करेंगे। लिख लो इसका डिफिनेशन, कुछ लिखा जाएगा। वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधे भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। अर्थात सभी हरे भरे पेड़ पौधे इसी प्रक्रिया द्वारा प्रकाश संश्लेषण, इसी प्रक्रिया द्वारा भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में अगला एरो का चिन्ह, प्रकाश संश्लेषण में पौधे सरल और कार्बनिक अणुओं को हरित लवक की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश का, नीचे लिख दे रहे हैं क्या, जगह नहीं, सूर्य प्रकाश का स्थिरीकरण कार्बनिक अणुओं ग्लूकोज C6H12O6 के रूप में करते हैं, जिसमें उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन अणु तैयार होते हैं। अगला लिख सकते हो, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सौर ऊर्जा, बोलो सौर ऊर्जा का क्या होगा, रूपांतरण हाँ रासायनिक ऊर्जा में होता है। चलो खत्म बात, बच्चा लोग रहने दीजिए, यहाँ तक उतार लीजिए इसको अच्छा से, आगे हम लोग पूरा डिटेल से करेंगे। ठीक है।